राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से 100 सेरे का नियम कैसे उठाया जाता है। 100 सेरे का नियम हम कैसे लेते हैं, इस नियम को हम कैसे निभाते हैं, हमें क्या क्या चीजें दान करनी होती हैं, कितनी मात्रा में हमें दान करनी है, कब हमें 100 सेरे का दान करना है, कैसे दान करना है, यानी 100 सेरे के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो देखिए, वैसे तो मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे नियम पकड़े जाते हैं, लेकिन 100 सेरे का नियम बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना, जो चीज हम दान करते हैं वही हमें मिलती है, यानी जो हम दान करते हैं वो अनंत गुना होके हमें मिलता है। और 100 सेरे में सभी चीजों का दान किया जाता है जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं, यानी दैनिक जीवन के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो सभी हम दान करते हैं ताकि आगे हमें सभी अनंत गुना प्राप्त हो सके। 100 सेरे में 100 चीजें दान की जाती हैं और सभी चीजें 1-1 किलो दान करनी होती है। यानी कोई भी चीज, जैसे आप चावल दान कर रहे हैं तो 1 किलो चावल हमें दान करने हैं, दाल हम ले रहे हैं तो 1 किलो दाल हमें लेनी है, घी ले रहे हैं तो 1 किलो घी लेना है। यानी कि जो भी चीज हम दान करेंगे उसकी मात्रा 1 किलो होना जरूरी है। 1 किलो से ज्यादा दे सकते हैं, कम मात्रा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 100 चीजें 1-1 किलो की मात्रा में दान की जाती हैं, उसे 100 सेरे बोला जाता है। 100 सेरे का नियम मकर संक्रांति से लिया जाता है। पूरे 1 साल तक हमें 100 चीजें दान करनी होती हैं, यानी कि एक संक्रांत से अगली संक्रांत तक हम पूरी 100 चीजें दान कर देंगे और अगली संक्रांत के दिन सोना चांदी दान करके हम 100 सेरे का उद्यापन कर देते हैं। तो भाई 1-1 किलो सोना चांदी हम कैसे दान करेंगे ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी। तो ये तो आपको समझ आ ही गया है कि मकर संक्रांति के दिन से 100 सेरे का नियम लिया जाता है। पूरी 100 चीजें हमें दान करनी होती हैं, सभी चीजें 1-1 किलो की मात्रा में होनी चाहिए और दैनिक जीवन में यूज होने वाली लगभग सभी चीजें हम दान करते हैं। दाल, चावल, दूध, घी, दही, कपड़ा, बर्तन, सोना, चांदी, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, साबुन, सर्फ, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, टोटल सारी चीजें हम दान करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हम 100 सेरे का नियम उठाते कैसे हैं। तो देखिए, संक्रांत के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम अपने घर के मंदिर के सामने अपने भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे, हे भगवान, आज से मैं 100 सेरे का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ये संकल्प पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें और मेरे द्वारा हुई गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करके अपने मन में भगवान के सामने फिर हम 100 सेरे का नियम शुरू करेंगे। नियम के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हरी चीज से हम ये नियम शुरू करते हैं ताकि 100 सेरे अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। माना जाता है कि अगर हरी चीज से हम कोई भी हरा दान करते हैं शुरुआत में तो 100 सेरे का नियम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। तो देखिए, आप चाहे तो गौशाला में जाकर आप हरा चारा गौओं को खिला सकते हैं, या आप हरे साग से या तो जो पालक वगैरह होती है वो 1 किलो दान करके नियम ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मूंग चावल की खिचड़ी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर मूंग चावल की खिचड़ी ले ली जाती है, तो 1 किलो आपको मूंग चावल की खिचड़ी लेनी है। ये डेमो वीडियो है इसलिए मैंने कटोरी में ले ली है, आप 1 किलो लीजिएगा। अभी देखिए 1 किलो हमने खिचड़ी ले ली है। इसके ऊपर हम दक्षिणा जरूर रखेंगे, कम ज्यादा कितनी भी दक्षिणा आप रख सकते हैं। अब हम इसको मिनस देंगे। अपने हाथ में पल्लू लेंगे, थोड़ा सा जल ले लेंगे पल्लू में और इसके ऊपर से इस तरह से वार के हाथ जोड़ लेंगे और फिर इसके बाद ये दान हम किसी को भी दे देंगे। ये चीज हम किसी को भी दान दे देंगे और इस तरह से हमारा 100 सेरे का जो नियम है वो शुरू हो जाता है। पूरे 1 साल में हमें फिर 100 चीजें दान करनी होती है। कौन कौन सी चीजें दान करेंगे वो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, 1 किलो दूध हम दान कर देंगे, 1 किलो दही हम दान करेंगे, साथ में ही नमक का दान बहुत ज्यादा शुभ होता है तो 1 किलो नमक हम दान कर देंगे और साथ में मिर्ची हम दान करेंगे। आप हरी मिर्च या लाल मिर्च दान कर सकते हैं। हल्दी हम दान करेंगे क्योंकि हल्दी भी डेली यूज करते हैं। जीरा हम 1 किलो लेंगे, जीरा दान कर देंगे। इसके अलावा हम दालें दान करेंगे, तो मूंग की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल, अरहर की दाल, जो भी दाल आप यूज करते हैं, जो भी दान करना चाहते हैं, सभी दाल हम 1-1 किलो की मात्रा में दान कर देंगे।
इसके बाद बेसन हम ले लेंगे, तो ये आधा किलो के पैकेट है इसलिए मैंने 2 पैकेट ले लिया। 1 किलो बेसन हम दान कर देंगे। गुड़ हम दान करेंगे, तो आप चाहे तो 1 किलो का इकट्ठा गुड़ आता है ये आप दान कर सकते हैं, या अलग से जो पेड़ी आते हैं ना ये दान कर दीजिए। 1 किलो होना जरूरी होता है। आप इसके अलावा चना दान कर सकते हैं, छोले आप दान कर सकते हैं, यानी काबुली जो चना होता है वो दान कर सकते हैं, राजमा आप ले सकते हैं, सौंफ आप 1 किलो ले सकते हैं। चाय हम लोग बहुत पीते हैं तो चाय का दान भी हम जरूर करेंगे। चाय पत्ती हम यहाँ पर ले लेंगे। 1 किलो चीनी हम दान कर देंगे। चीनी के साथ साथ आप चाहे तो आप शक्कर दान कर सकते हैं, बूरा या खांड जो भी मीठा होता है वो आप 1-1 किलो दान कर सकते हैं। इसके साथ ही हम राई 1 किलो दान कर देंगे। साबुन हम जरूर दान करेंगे, तो साबुन भी आपको 1 किलो तोल कर लेना है। तो यहाँ पर नहाने का साबुन हम दान कर देंगे। कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट होता है वो हम दान कर देंगे, तो 1 किलो मैंने यहाँ पर टाइड ले लिया है। इसके साथ ही आप सूजी दान कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप शैम्पू दे सकते हैं। शैम्पू आप पाउच में भी ले सकते हैं या जो बोतल होती है वो भी ले सकते हैं। 1 किलो आपको तोल के लेना है, तो आप पाउच या जो भी बोतल वगैरह आप यूज़ करते हैं वो शैम्पू की ले सकते हैं। साथ में बर्तन धोने का साबुन आप ले सकते हैं, तो 1 किलो यहाँ पर मैंने विम ले लिया है। चावल हम लोग बहुत उपयोग करते हैं, तो आप 1 किलो चावल जरूर दान कीजिएगा। इसके साथ ही आप बिस्किट ले सकते हैं, तो कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं जो भी शुद्ध सात्विक हो वो बिस्किट आप ले सकते हैं। नाश्ते की चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे रस आप ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप मिठाइयाँ भी ले सकते हैं, तो जो भी मिठाइयाँ अवेलेबल हों आप घर से ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। कोई भी मिठाई जो भी आप खाते हैं वो मिठाई आप दान कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट हमें जरूर दान करने होते हैं, तो आप चाहे तो काजू, बादाम, पिस्ता, छुहारे, गोला ये अलग अलग 1-1 किलो भी दान कर सकते हैं। या अलग अलग ना कर पाए तो आप क्या कीजिए, सारे जो भी ड्राई फ्रूट है उनको मिक्स करके 1 किलो तुलवा के फिर आप दान कर दीजिए। यानी ड्राई फ्रूट भी हमें जरूर दान करने होते हैं। इसके साथ ही हम सब्जियां जरूर दान करते हैं, तो जो भी सब्जियां हो, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गया, गोभी, अदरक, मटर, घिया, तोरी, पेठा, जो भी सब्जियां हैं वो सब आप दान कर सकते हैं। तो 1-1 किलो सब्जियां आप दान कर दीजिएगा। इसके अलावा आटा हमें जरूर दान करना है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको आटा 1 किलो जरूर दान करना है, क्योंकि आटे की ज़रूरत तो हमें सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियां ले ली हैं कुछ, वो हम दान कर देंगे, आटा दान कर देंगे। इसके साथ ही हम तेल जरूर दान करते हैं, तो सरसों का तेल हम यहाँ पर दान करेंगे। साथ में ही देसी घी हम 1 किलो ले लेंगे। किसी भी ब्रांड का आप घी ले सकते हैं, देसी घी हम दान कर देंगे। आप चाहें तो आप उजाला वगैरह भी दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि 1 किलो हमें ये लेना होता है। इसके अलावा हम बर्तन जरूर दान करते हैं, तो आप चाहे तो आप पीतल के बर्तन दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तन दान कर सकते हैं। सब चीज़ें मिलाकर सारी धातु आप बर्तन 1 किलो तुलवा लीजिए, वो दान कर सकते हैं। या आप चाहे तो स्टील के बर्तन भी आप दान कर सकते हैं, यानी कोई भी बर्तन हो आपको बर्तन दान करने हैं, क्योंकि खाना खाने के लिए तो हमें बर्तन चाहिए होंगे ना, तो इसलिए हम 1 किलो बर्तन दान कर देंगे। यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मिक्स कर ली हैं, तुलवा के हमें 1 किलो दान करना होता है। इसके अलावा हमें कपड़े जरूर दान करने हैं, तो आप चाहे तो सिंथेटिक कपड़े 1 किलो तुलवा सकते हैं आप, और जो गर्म कपड़े होते हैं वो अलग से 1 किलो तुलवा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंथेटिक आप 1 किलो ले लीजिए और गर्म कपड़े अलग से 1 किलो ले लीजिए। या आप चाहें तो सभी तरह के कपड़े मिला के इनको 1 किलो तुलवा के आप दान कर सकते हैं। तो 1 किलो हमें कपड़े जरूर दान करने होते हैं, क्योंकि कपड़े भी हमें जरूर चाहिए होते हैं। इसके साथ ही देखिए दान करेंगे कैसे वो आप देख लीजिए। तो 1 किलो यहाँ पर मैंने दाल ले ली है। आप एक बार में एक चीज़ भी दान कर सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें एक बार में दान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दाल ले ली है। इसके ऊपर हमें दक्षिणा जरूर रखनी है, तो कम ज़्यादा जितना हो सके, चाहे आप 2 रुपये रखें, दक्षिणा रख के पानी हाथ में लेके इस तरह से मिनस के, और ये हम किसी भी बंदे को दे देंगे, किसी भी गरीब को हम ये दान दे देंगे। अब अगर आप 2 लोगों को एक साथ दान दे रहे हैं, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें दान दे रहे हैं, 5 चीज़ें, 7 चीज़ें, 10 चीज़ें एक ही बार में, आप सोच रहे हैं कि मैं एक ही बार में ये सारी चीज़ें दान कर दूं, तो फिर हम कैसे दान करेंगे? अगर ये सारी चीज़ें आप किसी एक बंदे को ही देना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, दक्षिणा भी एक ही रखेंगे। यानी ये सारी चीज़ें मैं एक बंदे को दान दूंगी तो दक्षिणा रख के मिनस के, और ये सारी चीज़ें मैं एक किसी भी इंसान को दान दे दूंगी। लेकिन अगर आप ये चीज़ें 2 इंसानों को दान देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, आधी आधी कर लेंगे। तो जो भी चीज़ें हमने दान के लिए रखी हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे।
और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, जैसे ये देखिए मैंने आधी आधी कर दी है दोनों चीज़ें। अब हमें दक्षिणा भी 2 जगह रखनी है, क्योंकि हम 2 बंदों को ये दे रहे हैं, तो दक्षिणा हम दोनों जगह रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसको मिनस देंगे, हाथ में थोड़ा सा जल लेके इसके ऊपर से वारेंगे, मिनस देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम ये जो मिनस दिया है इसको हम 2 बंदों को अलग अलग को दे देंगे, यानी जितने बंदों को हम दे रहे हैं ना, दक्षिणा हमें उतनी जगह रखनी है। दक्षिणा कम ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन दक्षिणा जरूर रखनी है। और अगर एक ही बंदे को आप ये दे रहे हैं तो एक ही जगह पर दक्षिणा हमें देनी होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इस तरह से हम ये दान करते हैं। और देखिए इसके अलावा फल ले सकते हैं, जो भी फल फ्रूट होते हैं वो सब, यानी दैनिक जीवन में यूज होने वाली कोई भी चीज़ आप 1 किलो ले सकते हैं। सोना चांदी हम यूज करते हैं अपने जीवन में, इसलिए सोना चांदी भी हमें जरूर लेना और 1-1 किलो लेना है। तो 1-1 किलो कैसे करेंगे, चांदी की हम कोई भी चीज़ ले लेंगे, आप बिछिए ले सकते हैं, चांदी का छल्ला ले सकते हैं, पायल ले सकते हैं, तो कोई भी एक चीज़ ले लेंगे। आप 2-3 चीज़ें लेना चाहें तो 2-3 भी ले सकते हैं। चांदी हमने ले ली, उसके साथ ही सोने की कोई भी चीज़ ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नोजपिन ले ली है सोने की, आप कोई भी सोने की चीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर चांदी भी हो गया, सोना भी हो गया, इसको 1-1 किलो अब हमें बनाना है। तो 1-1 किलो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो सोने के लिए हम चने की दाल ले लेंगे। देखिए दाल को आप दाल के रूप में भी दान करेंगे, यानी चने की दाल को आप चने की दाल के रूप में भी दान करेंगे और सोने के रूप में भी दान करेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो हमने दाल ले ली है, उसमें जो सोने की नोजपिन है ना वो हम डाल देंगे। तो मैंने जो नोजपिन ली है वो थोड़ी बड़ी है, आपकी अगर छोटी है तो आप किसी पेपर वगैरह में लपेट के डाल दीजिए ताकि ये गुम ना हो। तो 1 किलो सोना हो गया है। इसके साथ ही अब हम चांदी के लिए 1 किलो चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं। चावल को चावल के रूप में भी दान करना है और अब हमें इसको चांदी के रूप में भी दान करना है। तो 1 किलो चावल मैंने ले लिए हैं। चांदी की जो भी चीज़ है वो आप इन चावलों के अंदर रख देंगे, चाहे बिछिए हो या पाजेब हो या छल्ला हो, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर रखेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर 2 बंदों को आप दे रहे हैं अलग अलग को, तो 2 अलग अलग दक्षिणा रख दीजिए, एक को दे रहे हैं तो एक जगह रख दीजिए। फिर हम जल हाथ में लेके इसको मिनस देंगे और ये हम दान कर देंगे। तो ये 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी हो जाएगा। 1 किलो सोना 1 किलो चांदी भी दान करना जरूरी है। अब आज के टाइम में 1-1 किलो सोना चांदी लाना तो पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से हम 1 किलो सोना चांदी दान कर देंगे। ये जो सोना चांदी है ना, ये हमें अगली सकरात वाले दिन उद्यापन के टाइम पे मिनस के देना है, पहले नहीं देना है। ये आखिरी जो चीजें हम देंगे वो हम सोना और चांदी देंगे। तो इस सकरात से आपने नियम लिया है, अगली सकरात के दिन हमें ये नियम पूरा करना होता है, उस दिन आप सोना चांदी देंगे। अब हमें दान किसे देना है ये देख लेते हैं। तो आप किसी भी गरीब को ये दान दे सकते हैं, या रिश्ते में जो भी आपसे बड़े हैं आप उनको ये दान दे सकते हैं। अपने बच्चों को नहीं देना है और ये चीजें आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अपने अलावा आप किसी को भी ये दान दे सकते हैं, और हो सके तो गरीबों को दान दीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है, क्योंकि दान तभी फलदायी होता है जब वो दान के पात्र को मिलता है, यानी जिसको इसकी जरूरत है उसको मिले तो दान सबसे ज्यादा फलदायी होता है। 100 सेरे की जो चीजें आप दान करेंगे वो आप किसी गरीब को या अपने से रिश्ते में किसी बड़े को दान दे सकते हैं। अब ये तो वो चीजें थी जो हमें दान करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दान नहीं करनी होती हैं, तो अब वो चीजें बता देती हूँ कि जो हमें दान नहीं करनी है। तो कभी भी प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, दारू, शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की चीजें हम कभी भी दान नहीं करते हैं, यानी जो हेल्थ के लिए हार्मफुल चीजें होती हैं वो दान नहीं करते हैं। और साथ में ही जो तामसिक चीजें होती हैं वो भी हम कभी भी दान नहीं करते हैं। तो इन चीजों का दान आप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा जो भी चीजें हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं उन सभी चीजों का हमें दान करना होता है, और पूरा 1-1 किलो ये चीजें हम दान करते हैं। वैसे तो 1 साल में 100 सेरा पूरा किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी कारण से 1 साल में पूरा नहीं कर पाते हैं तो 5 साल में भी आप 100 सेरे का नियम पूरा कर सकते हैं। तो ये डरिए नहीं कि अगर 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। 1 साल में पूरा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप 5 साल में ये नियम पूरा कर सकते हैं। तो 100 सेरे का नियम कैसे लिया जाता है, कैसे पूरा किया जाता है, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।